नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा डिक्टेशन। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, बहुत ही अच्छा मैटर है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। रेडी, स्टार्ट। इस बिल में एक बात कही गई है कि जो पैसा बाहर से गलत तरीके से हमारे देश में आता है उसके ऊपर रोक होनी चाहिए। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर बाहर से धन लिया जाता है तो इसकी सूचना भी तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। ऐसे धन को लेने वाले आदमी के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि उस रकम का पूरी तरह से हिसाब रखा जाए और 1 साल के बाद उस रकम का पूरा हिसाब सरकार के पास भेजें ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना पैसा बाहर से आया और किस तरह से काम में लाया गया। सदन में इस पर बहुत बार बहस हो चुकी है। एक बार माननीय महोदय ने कहा था कि एक बिल सदन में लाया जाएगा, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक वह बिल नहीं लाया गया है। आज अगर कोई यह कहे कि यह पैसा अमेरिका से लिया है या चीन से लिया है तो उस पर आज मुकदमा नहीं चल सकता। आज ऐसे कानून की कमी है जो इस चीज़ पर रोक लगा सकता हो। पैसा आज अमेरिका से आता है, पैसा आज चीन से और पाकिस्तान से भी आता है। इस तरह का कितना धन देश में फैला है, अगर इसकी ओर ध्यान दिया जाता है तो एक चिंताजनक स्थिति आपके सामने आ जाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए। किसी मुल्क की सेना हमारी सीमा पर हमला न कर सके, इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की चिंता हमारी सरकार नहीं कर रही है। आपको पता है कि पैसे देकर लोगों को गुमराह किया जाता है और उनसे गलत काम करवाया जाता है। इस स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि तत्काल सरकार को इस मामले में कारगर कदम उठाकर देश को बचाना चाहिए। इसी तरह से मुल्क की आज़ादी को कायम रखा जा सकता है। मुझे आशा है कि इस संबंध में मैंने जो बातें कही हैं और अन्य सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए हैं उन पर सरकार पूरा ध्यान देगी और ऐसी व्यवस्था करेगी कि सभी समस्याओं का समाधान निकल सके। सब जगह विदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हो रही है। यह समस्या किसी एक दल की नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की समस्या है। अतः इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमान जी, इस नए 20 सूत्री कार्यक्रम में भी शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसको कानून का रूप भी दिया जाएगा तथा इससे
काफ़ी हद तक समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। जब देश में अधिक से अधिक लोग पढ़े लिखे होंगे तभी वे देश की प्रगति में अपना सक्रिय योगदान दे सकने में सफल होंगे। श्रीमान, आज जो विषय आपके सामने पेश है उसमें अनेक सदस्य काफ़ी समय से रुचि रखते हैं। इस नए प्रदेश के बनने से उनको इस बारे में सोचने का अवसर मिला। इसी बीच प्रदेशों के पुनर्गठन के लिए एक कमीशन बनाया गया और उसके बनने के कारण से जिन क्षेत्रों में यह मर्ज पहले से नहीं था और ऐसी भावना नहीं थी कि हम अलग हों या इससे अलग होकर दूसरे प्रदेश से मिलना है, वहाँ के लोगों ने भी इस ओर सोचना शुरू किया। इसका फल यह हुआ कि कई हजार मांगे देश के हर भाग से इस कमीशन के सामने आई। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि छोटे राज्यों की मांग को स्वीकार करते समय सरकार को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। भाषा, धर्म या जाति के आधार पर राज्यों का विभाजन पूरे राष्ट्र के लिए गंभीर खतरा है। ऐसी कोई भी मांग लोगों को एक दूसरे से अलग होने की प्रेरणा देगी। अतः हमें ऐसे मामलों पर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और विभाजन की मांगों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। अभी हमारे किसी सदस्य ने यहाँ पर कहा कि हमारे होम मिनिस्टर जहाँ भी गए हैं उन्होंने इस कमीशन का उल्लेख किया है। उनका ऐसा कहना ठीक है तथा इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मुझे कमीशन के कार्य से पूरी तसल्ली है। वह अपने फर्ज को पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा कर रहा है, लेकिन जनता यह समझ ले कि सिर्फ मांग करने से ही काम चल जाएगा, यह एक बेकार चीज़ होगी। मुझे याद है कि सन 1952 में इस सदन में एक बहस हुई थी जिसमें होम मिनिस्टर ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर का इस देश के साथ एकीकरण होने से इसे काफ़ी हानि होगी, क्योंकि सीमा कर से उसे जो आय हो रही है वह एकीकरण के बाद रुक जाएगी। अच्छा तो यह होता कि इस बारे में सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट सदन के सामने पेश की जाती ताकि सदस्य उसके आधार पर अपने विचार सदन के सामने रखते। महोदय, देश के विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न एक ऐसा गंभीर प्रश्न है जिस पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यदि इसमें कहीं भी ऐसा संकेत मिलता है कि सरकार छोटे राज्यों का गठन भाषा अथवा किसी जाति विशेष के आधार पर करने जा रही है तो संभव है कि पूरे देश से हजारों मांगे सरकार के समक्ष आएंगी, जिससे यह प्रश्न सुलझने के स्थान पर और भी जटिल होने की पूरी आशंका है। अतः इस कमीशन को सावधानीपूर्वक काम करना चाहिए। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे इस कमीशन के खर्च पर कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जिन मामलों की तरफ मैंने इशारा किया है वे अति आवश्यक हैं
तथा उन पर आपको ठीक से विचार करना होगा। इन अल्फाज के साथ मैं बिल का अनुमोदन करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। स्टॉप। धन्यवाद।